जय हिंद साथियों, सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे। बहुत सारे बच्चे कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल में जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। सबसे पहली बात तो इस बात से परेशान है कि नंबर क्यों नहीं दिख रहे मेरे। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे इस बात से परेशान है कि सर नंबर नहीं दिख रहे, नंबर कब देखेंगे, मेरे तो नंबर थे, सिलेक्शन नहीं हुआ साहब। ये क्या है, नंबर कब देखेंगे? सबसे बहुत बड़ी मसले की बात है। देखो, आप फाइनल मेरिट जब आएगी, गौर करना, डीबी होगा, पीएसटी होगा और पीईटी होगा। उसके बाद जब फाइनल मेरिट आएगी तो नंबर शो होंगे, नंबर आएंगे भैया। ये आर्टिकल के अंतर्गत भी चीजें कही गई हैं, संविधान में ये सारी चीजें हैं। आप गौर करिए, नंबर कब आएंगे। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, उन तक ये मैसेज फॉरवर्ड करिए, भैया नंबर आएंगे कब। जीएस सर ने बता दिया इस बात को, तो नंबर के लिए परेशान नहीं होना, नंबर आपके आएंगे, लेकिन फाइनल मेरिट के बाद आएंगे। अब ये डीवी क्या है और ये पीएचडी क्या है और ये पीईटी क्या है, इस बात को अच्छे से समझिए। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। देखो, सबसे पहले तो आता है आपका रिजल्ट। 2024 में जो यूपी कांस्टेबल था, इसका सबसे पहले तो आया रिजल्ट, और रिजल्ट के समय ही डीबी और पीएचडी की लिस्ट आ गई। और हाँ, पहले को लागी भैया। अब अगर हम बात करते हैं सर ये पीईटी क्या है, रुक जाओ रुक जाओ, थमो, बताते हैं क्या कह रहे हैं। डीबी, डीबी क्या होगा, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सर पीएचडी क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। सर पीईटी क्या है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें क्षमता या क्षमता मापी जाएगी आपकी, या शारीरिक मापन परीक्षण, शारीरिक क्षमता परीक्षण, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नहीं समझे? समझना तो पड़ेगा ही। वीडियो में पूरे रहेंगे, इधर उधर चुक नहीं करेंगे, पूरी जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी देने वाला हूं। और आप जानिए, ये जानकारी हमने कांस्टेबलों से ही बात करके निकाली है, अपनी तरफ से कहीं पढ़ के देख देख के नहीं लाए हैं। आपको वहां से चीजें निकाली हैं, डायरेक्ट बात की, क्या क्या होता है, कहां समस्या होती, कहां हम पहले ही से तैयार रहें कि यह समस्या हो सकती, तो हम ये कदम पहले ही से बना के रखें कि ये हम कदम उससे एक आगे दिए हैं। सबसे पहले आता रिजल्ट, रिजल्ट के साथ ही आ जाती है डीबी पीएचडी की लिस्ट। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वही हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए, अगर सनद है पहले का तो सनद चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर इंटर की मार्कशीट चाहिए, जाति चाहिए, अगर दूसरे राज्य से आप हैं तो जाति नहीं चाहिए लेकिन निवास चाहिए, और यूपी से हैं तो फिर निवास भी चाहिए आपको। यूपी से हैं तो आपको निवास चाहिए। ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ठीक है। एडमिट कार्ड जो आप आया था वो भी आप लिए हो, परीक्षा के समय एडमिट कार्ड जो दिए थे उसको भी आप लेके जाना, ठीक है। और फोटो, फोटो तो आप सीधी बनवा लेना, खूब सारी बनती 40-42, और एक बार बनवा लेना, वही सब चलेंगी पूरी। तो फोटो भी 3-4-5 लेके जाना। आईडी प्रूफ लेके जाना जिसमें फोटो हो, आईडी प्रूफ लेके जाना जिसमें क्या हो, फोटो हो। और अगली बात करते हैं, अगर एनसीसी का कोटा है, एनसीसी कर रखे हो तो एनसीसी का भी आप जो प्रमाण पत्र मिला वो लेके जाना। एक्स सर्विसमैन वाले अपना प्रमाण पत्र लेके जाना, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे यहाँ, गौर करना। अदर स्टेट से हैं तो जाति आपकी नहीं लगेगी, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, लेकिन आप निवास तो लेके जाएंगे ना बच्चा, निवास लेके जाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये पीएचडी का है। डीबी की क्लियर हो गया, डीबी क्लियर हो गया, क्या होगा। अब पीएचडी की बात करते हैं, पीएचडी में होगा क्या, गौर करना। ये पीएचडी में क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। क्या है इसमें, शारीरिक मापन परीक्षण। सबसे पहले इस बात को आप समझें कि अगर यहां पे आपकी समस्या हुई, यहां आपकी समस्या हुई, तो आप समझ लेना आपकी ट्रेनिंग भी लेट होगी और आपकी ज्वाइनिंग भी लेट होगी। अगर यहां आपकी यहां समस्या आ गई तो यहां पे आपकी ट्रेनिंग भी लेट हो सकती और आपकी ज्वाइनिंग भी लेट हो सकती। यहां पे आपको समस्या नहीं लेनी है, यहां पे सारे स्टेप आपको अच्छे तरीके से करने। सबसे पहले होता क्या है डीबीपीएसटी के अंतर्गत, सबसे पहले आपकी होती बायोमेट्रिक। आप पीएचडी के अंदर जाएंगे, स्टेप करेंगे पूरा, सबसे पहले बायोमेट्रिक होती, डॉक्यूमेंट के लिए जाएंगे तभी बायोमेट्रिक होगी। और बायोमेट्रिक में यहीं पे आपको गलती नहीं करनी, यहां गलती होगी। यहां गलती क्या होगी कि आप जब परीक्षा देने गए थे तो आपने राइट थंब लगाया और यहां गए तो आपने लेफ्ट थंब को प्रयोग कर दिया, या परीक्षा के टाइम पे आपने लेफ्ट थंब लगवा दिया और यहां पे राइट थंब लगा रहे, वो थंब आएगा नहीं, और वहां थंब नहीं आएगा। 2-4 बार ट्राई करेंगे वहां, क्योंकि आपसे पीछे भी हैं लोग, तो अगर आपका थंब नहीं आ रहा तो फिर सीधी कहा जाएगा अब आपका सब कुछ कहां, लखनऊ से होगा। और अगर जी आ गया तो आपकी फिर ट्रेनिंग भी लेट होनी है और आपकी ज्वाइनिंग भी लेट होनी है।
तो ये बिल्कुल अंगूठे अंगूठे बिल्कुल, अगर सर्दी आ रही है, ठीक है, अच्छे से इनको रखो, ठीक है, चाकू वाकू का प्रयोग नहीं करना उस समय, सब्जी काट रहे हो ये वो, बढ़िया से इनको जब आप देने के दे जाओ तो ये अच्छे से होने चाहिए बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। इनमें क्रीम लगा के अच्छे से रखो, ये फटने ना पाए कुल मिला के दोनों अंगूठे। अब जो वहां पे आपने परीक्षा में लगाया था वही वाला आपको यहाँ यूज करना है। आप गलती से वहां कोई लगाते, यहाँ कोई लगा देते, बार बार दूसरा लगा देते, बार बार दूसरा लगा देते, तो फिर इतना ज्यादा टाइम है नहीं, तुम्हारे पीछे भी खड़ा, उसके पीछे भी खड़ा, उसके पीछे भी लड़का खड़ा, होगा क्या वहां कि वहां पे आपसे कह दिया जाएगा कि आपका लखनऊ में होगा, और अगर आपसे ये कह दिया गया कि लखनऊ में होगा तो बस आप समझिए कि आपका अब लेट हो गया। अब वहां पे जब आपको लिए डीबीपीएसटी के लिए आपको बुलाया जाएगा, आपको आपके लिए एडमिट कार्ड अलग से आएगा, उस एडमिट कार्ड में शहर होगा, उस एडमिट कार्ड में डेट होगी, उस एडमिट कार्ड में आपको बताया जाएगा कितने बजे बुलाएंगे। सुबह 7 बजे से ही बुला लेते, तय समय पे पहुंच जाना। और वहां पे जो लोग रहेंगे सिविल को, जो आप बनने जा रहे हैं, वही कांस्टेबल होंगे वहां, हेड कांस्टेबल होंगे वहां, सब इंस्पेक्टर होंगे वहां, एक सीओ साहब होंगे और एक राज्य पत्रित अधिकारी होगा, उसी के सामने ये सारी चीजें होंगी। अच्छे से सुनना गौर करके, एक राजपत्रित अधिकारी नहीं होगा तो ये सारी चीजें रुक जाएंगी, होंगी नहीं जब तक वो नहीं आ जाएगा। उसी के सामने ये सारी चीजें, उसी के सामने ये प्रोसेस शुरू होगी और उसी के सामने इनका लास्ट भी होगा। राजपत्रित अधिकारी वहां होगा। अब इसमें होता क्या, जब आप पहुंचते हैं तो पैनल बनाए जाते हैं, हो सकता है 4 पैनल हो सकता है 4 पैनल हो। 4 पैनल में एक पैनल में 50 लड़के हो, दूसरे पैनल में 50 लड़के हो, तीसरे पैनल में 50 लड़के हो। आपको रोल नंबर वाइज वहां बैठा दिया जाता पैनल के हिसाब से। मतलब 3 पैनल है, एक पैनल यहाँ कर रहा, दूसरा पैनल यहाँ कर रहा, तीसरा पैनल, तो इस पैनल में हो सकता है पहले 70 लड़के ले लिए, रोल नंबर से बढ़िया बैठा दिया, फिर यहाँ पे 70 लड़के लिए, रोल नंबर से बैठा दिए, तीसरे पैनल में 70 लड़के हैं, रोल नंबर से बैठा दिया। अब आराम आराम से धीरे धीरे आपकी चीजें वो होती रहेंगी। इधर यहां तक समझ में आई सारी चीजें, यहां तक समझ में आई। अब यहीं पे तुम्हारी गलती होने वाली है, बायोमेट्रिक वाली, बस यही गलती नहीं करना। वो गलती हुई ट्रेनिंग लेट और ज्वाइनिंग लेट। अब जब अगर ऐसा हो भी जाए किसी के साथ, बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पैनिक इसलिए नहीं होना कि आप अगर सही हैं तो फिर आपका होना तो है, चाहे लखनऊ से करवा लो भैया और चाहे कहीं से होएगा तो जरूरी है आपका। ऐसा तो नहीं आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपके मन में बहुत सारी नेगेटिव चीजें आने लगती हैं कि सर अब ये क्या हो गया, अब लखनऊ जाएंगे, अब परेशान होंगे, अब ये होगा वो होगा। कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो ज्वाइनिंग तो होगी ही, नौकरी तो मिलेगी ही, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत परेशान होना पड़ेगा। यहाँ पैनिक होने की वजह क्या आ जाती है कि सबका हो रहा, हमारा नहीं हो रहा, क्या हो गया, होगा भी कि नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि हो सकता नौकरी ना लगे, घर वालों को बहुत आवश्यकता है और नौकरी लग जाएगी तो जो मनचाही शादी होनी है वो हो जाएगी। अगर ये नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, उधर भी दिक्कत हो जाएगी। तो इससे बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक नहीं होना है। अगर आप सही हैं तो ये होना तो है ही। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, बताएं, इतनी बात क्लियर हो गई। डॉक्यूमेंट हमने आपको बताई दिए कि आखिरकार डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे। अब समस्या कहाँ आएगी? अब समस्या वहां आएगी जहां पे आप नाम वाली, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो रहा वहां नाम में समस्या आएगी। अब नाम में क्या समस्या आएगी? अब कहीं कहीं मान लो आपका नाम कहीं कहीं लिखा योगेंद्र कुमार और कहीं लिखा अकेला योगेंद्र। हाई स्कूल की मार्कशीट में अगर लिखा मान लो योगेंद्र कुमार और आपका जो आधार कार्ड है उसमें लिखा योगेंद्र, या लड़कियां हैं किसी का कुमारी लग के नाम पूरा लिख जाता या फिर वहां कुमारी, तो इतने से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है आपको। कि इतना बहुत बड़ा इशू नहीं है। और अगर आपको लगता है, देखो ये इशू आप सही है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत नाम होगा तो करना क्या पड़ेगा, जो वहां पे अधिकारी लोग होंगे वो तुमसे थोड़ी ज्यादा पूछताछ करेंगे। थोड़ा बहुत एरर है तो, अगर ज्यादा एरर है तो पहले ही से ही तुम एफिडेविट बनवा के जाना। अगर ज्यादा एरर है, कहीं कोई दिक्कत है नाम में, तो एफिडेविट बनवा के जाना, सबका सॉल्यूशन है। एफिडेविट आप पहले ही से बनवा के जाना, कोई नहीं साहब एफिडेविट दिखा देना, बात खत्म हो गई। अब कहानी क्या होगी, अब गौर करना, कहानी क्या होगी। आप देख रहे हैं चेस्ट मापन, आप देख रहे हैं, अब तो अब डॉक्यूमेंट की कहानी हो गई आपकी, आपके नाम में करेक्शन कहीं है वो हो गया। अब आ जाते, जैसे डॉक्यूमेंट डीवी हो गया, अब पीएसटी की तरफ जाएं। पीएसटी की तरफ जाएंगे, तारीख यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। क्या है इसमें? अब इसमें मापन होगा आपके शरीर का।
सबसे पहली बात आती है, मापन होगा चेस्ट का। चेस्ट का मापन होगा। तो देखो आप देख रहे हैं चेस्ट मापा जा रहा है। अब चेस्ट में क्या होता है, अधिकतर लोगों का चेस्ट आ जाता, अधिकतर। एकदम वही सूखी लकड़ी टाइप के हैं तो बात अलग है भैया। तो भाई अभी टाइम है, शुरू कर दो, इससे बढ़ा लो। थोड़ा बहुत कम होता है तो अधिकारी ये जो इधर लेते हैं वो भी एक तरीके से चाहते हैं कि तुम्हारी नौकरी हो जाए भाई, टेस्ट पास करके आओ। थोड़ा बहुत इधर, थोड़ा बहुत कम हो रहा तो ये लोग ऊपर से नाप देते, आ जाता। बस उसको फुलाना भी आपको आना चाहिए उस हिसाब से। तो ये तो कहीं ना कहीं आपकी चेस्ट की बात हुई, चेस्ट की बात क्लियर हो गई। अब बात आती है आपकी हाइट की। तो यहीं पे फिर आपकी क्या हाइट मापी जाएगी। हाइट नापी जाएगी तो 168 तो होनी चाहिए। आप जनरल के हो, ओबीसी के हो या फिर एससी के हो। एसटी के हो तो छूट मिल जाएगी, लड़कियों को भी छूट रहती है, लड़कियों की कम हाइट रहती। लेकिन आपकी 168 से अगर ज्यादा है, ज्यादा तो ही पहने कि नहीं होना है, ज्यादा में कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो और अच्छी बात है, कोई समस्या ही ना है, हाइट ही ना वहां पे। अब बात आएगी यहाँ पे, अब बात आएगी तो देखो सबसे पहले क्या होगा, बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक के बाद फिर आपने देखा कि डॉक्यूमेंट की कहानी होगी डीबी, फिर पीएसटी की कहानी होगी कि मापा जाएगा, ठीक, यानी चेस्ट मापा जाएगा, हाइट मापी जाएगी। उसके बाद फिर ये सारी चीजें यहाँ पे डीबी पीएसटी वाली पूरी चीजें हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, पीईटी आएगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। उसके लिए अलग से एडमिट कार्ड आएगा, अलग से सिटी आएगी, रनिंग की डेट आएगी। अब रनिंग वाली जब आएगी तो वो क्या है, कितना रहेगा। आपको पता है कि लड़कों को 4800 मीटर की रनिंग करनी है, वो भी 25 मिनट में, और लड़कियों को 1400 मीटर की रनिंग करनी है। उसका जो 1400 मीटर की रनिंग का जो टाइमिंग होगा, टाइमिंग कितना है भैया, 1400, यानी एक जगह तो 2500 हो गया, और दूसरी जगह अगर हम देखेंगे जो 2400 जो मीटर है, 2400 मीटर दिया जाता है लगभग 14 मिनट के अंतर्गत, एक 25 मिनट और 14 मिनट, तो ये 2400 मीटर हो गया लड़कियों का, और 4800 मीटर हो गया लड़कों का, ठीक। इसके बाद यहां तक की कहानी पूरी। अब ये पूरी प्रोसेस से आप गुजर जाएंगे, फिर इसके बाद आएगी फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट हो सकता है, देखो पिछली बार के अकॉर्डिंग जाएं तो फाइनल मेरिट 10-10 नंबर तक बढ़ी है। अब इस बार क्या रहता है, तो आप सबसे पहले आप देखें पीईटी के अंदर जो होगा कि वो होगी आपकी रनिंग। लड़कों को 4800 मीटर और लड़कियों के लिए 2400 मीटर। 4800 मीटर का जो टाइमिंग है अब वो 25 मिनट है, और 2400 मीटर का लगभग 14 मिनट है। एक बार लड़कियों वाला चेक कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपका पीईटी हो गया। अब उसके बाद फाइनल मेरिट के बाद आपका सिलेक्शन, ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो जब फाइनल मेरिट आएगी तो उसमें भी थोड़ा बहुत नंबर बढ़ेगा, और वहीं पे आपके आ जाएंगे नंबर शो होके, जिनके नंबर नहीं आ रहे प्यारे साथियों। क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, ठीक है, नंबर की बड़ी मांग हो रही है तो नंबर आपको वहां मिल जाएंगे। तो ये डीबी पीएसटी और पीईटी तक की पूरी प्रोसेस हुई। परेशान होना नहीं है। जो बच्चा परेशान हो रहा है, जिनका हो गया डीबीपीएसटी के लिए, उनको ये वीडियो शेयर कर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारी लाइव क्लासें भी चलती हैं शाम के 5 बजे और रात 8 बजे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ।